जब संपत्ति के लालच में सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तब एक पुराने संदूक से निकले भगवान श्री कृष्ण के 7 उपदेशों ने न सिर्फ उस परिवार को टूटने से बचाया, बल्कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य संवार दिया। सुंदरपुर नाम का एक गांव था, जहां की आबो हवा में आज भी पुरानी परंपराओं और संस्कारों की महक घुली हुई थी। इसी गांव के बीचों बीच खड़ी थी रघुवीर हवेली, जो कभी पूरे इलाके में अपने सम्मान और एकता के लिए जानी जाती थी। रघुवीर जी इस हवेली के मुखिया थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े भद्रेश, मंझले कमलेश और सबसे छोटे देवेश। जब तक रघुवीर जी जीवित थे, हवेली में राम राज्य था। तीनों भाइयों में ऐसा प्रेम था कि गांव वाले उनकी मिसालें देते थे। भद्रेश अगर धूप में खड़ा होता तो देवेश उसके सिर पर छाता लगा देता था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा तो रघुवीर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के 13वें दिन ही हवेली का माहौल शमशान से भी ज्यादा भयानक हो गया। जिन भाइयों ने बचपन में एक ही थाली में खाना खाया था, आज वे हवेली के दालान में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। भद्रेश ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। पिताजी के व्यापार को मैंने संभाला है, इसलिए हवेली की इस मुख्य हिस्से और तिजोरी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम दोनों को जो लेना है वो पीछे वाले हिस्से से ले लो। यह सुनते ही कमलेश की पत्नी सुहासिनी, जो हमेशा से ईर्ष्या की आग में जलती थी, चीख पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है जेठ जी? जब बाबूजी बीमार थे, तब रातों की नींद मेरे पति ने हराम की थी। आप तो हमेशा अपने कारखाने में पड़े रहते थे। आधी संपत्ति पर हमारा हक है और हम 1 इंच जमीन भी कम नहीं लेंगे। देवेश, जो सबसे छोटा और भावुक था, वह भी इस लालच के दलदल में धंस चुका था। उसने गुस्से में पास रखी एक लकड़ी की कुर्सी को जोर से लात मारी और बोला, आप दोनों ने मिलकर पिताजी का सारा पैसा हड़प लिया है। अगर आज शाम तक संपत्ति का बराबर बंटवारा नहीं हुआ तो मैं न्यायालय जाऊंगा और आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हवेली में चीख पुकार मची थी। ऐसा लग रहा था मानो रघुवीर जी की आत्मा यह सब देखकर कहीं दूर बैठकर रो रही हो। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर गांव के सबसे पुराने और सम्मानित वकील विद्यासागर जी का आगमन हुआ। उनके हाथ में एक पुराना पीले रंग का कागज था। विद्यासागर जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, शांत हो जाइए आप सभी। रघुवीर जी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है। आप लोग संपत्ति के लिए गिद्धों की तरह एक दूसरे को नोच रहे हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। कमलेश ने आगे बढ़कर कहा, वकील साहब, आप पिताजी के मित्र रहे हैं, आप ही वसीयत पढ़ दीजिए ताकि रोज रोज का यह कलेश खत्म हो। विद्यासागर जी ने वसीयत खोली और पढ़ना शुरू किया। वसीयत में लिखा था, मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद संपत्ति के लिए इस घर का महाभारत हो जरूर होगा, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति, जमीन और व्यापार का बंटवारा तभी करूंगा जब तुम तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ लगातार 7 दिनों तक गांव के प्राचीन कृष्ण मंदिर में जाओगे। वहां के मुख्य पुजारी तुम्हें मेरी लिखी हुई एक डायरी से भगवान श्री कृष्ण के 7 अनमोल उपदेश सुनाएंगे। अगर तुमने एक भी दिन नागा किया तो मेरी सारी संपत्ति गांव के अनाथालय के नाम कर दी जाएगी। यह शर्त सुनकर तीनों भाइयों के होश उड़ गए। अनाथालय के नाम पर संपत्ति जाने का डर इतना बड़ा था कि ना चाहते हुए भी अगले दिन शाम को तीनों भाई और उनकी पत्नियां मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। पुजारी जी ने रघुवीर जी की पुरानी डायरी खोली। उन्होंने पहला पन्ना पलटा और बोले, आज पहला दिन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। रघुवीर जी ने लिखा है कि संपत्ति के बंटवारे से पहले अपने भीतर के क्रोध को देखो। क्या यह संपत्ति तुम्हारे भाई के प्रेम से ज्यादा मूल्यवान है? यह सुनकर भद्रेश को कल रात की वह घटना याद आ गई, जब उसने गुस्से में अपने छोटे भाई देवेश पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसका सिर थोड़ी देर के लिए शर्म से झुक गया, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। अगले दिन मंदिर में दूसरा उपदेश पढ़ा गया। पुजारी जी की आवाज मंदिर के सन्नाटे में गूंज रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इंसान जब बिना लालच के अपना कर्तव्य निभाता है, तभी उससे सच्ची शांति मिलती है। सुहासिनी, जो हमेशा से फल और संपत्ति की लालची थी, उसे यह बात तीर की तरह चुभी। उसे याद आया कि कैसे उसने रघुवीर जी की सेवा सिर्फ इसलिए की थी ताकि वसीयत में उसे बड़ा हिस्सा मिल सके। उसका मन अंदर ही अंदर उसे धिक्कारने लगा। तीसरे दिन की शाम कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पुजारी जी ने डायरी का तीसरा पन्ना पढ़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जो इंसान यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वह अंत में बिल्कुल अकेला रह जाता है। यह शब्द भद्रेश के लिए थे।
उसे हमेशा अपनी समझदारी और बड़े होने का घमंड था। वह हमेशा सोचता था कि उसके बिना उसके दोनों छोटे भाई कुछ नहीं है, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि इसी अहंकार के कारण उसके भाई उससे दूर हो गए हैं। उसका वह बड़ा सा कारखाना, उसकी वह तिजोरी आज उसे अंदर से काट रही थी। चौथे दिन का उपदेश था संदेह और विश्वास के बारे में। पुजारी जी ने पढ़ा, संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना इस लोक में शांति है और ना परलोक में। जो हमेशा दूसरों पर शक करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। कमलेश और देवेश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पिछले कुछ महीने से वे एक दूसरे पर पिताजी के पैसे चुराने का शक कर रहे थे। इसी शक से उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन हो गया था। देवेश की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। पांचवें दिन का उपदेश मोह और आसक्ति पर था। अत्यधिक मोह ही हर दुख का कारण है। जो चीजें तुम्हें आज अपनी लग रही हैं कल किसी और की होंगी। मिट्टी से बने हो और मिट्टी की चीजों के लिए लड़ रहे हो। यह सुनकर तीनों बहुएं, भद्रेश की पत्नी कावेरी, कमलेश की पत्नी सुहासिनी और देवेश की पत्नी मालती की आंखें भर आई। वे उन गहनों और जेवरों के लिए लड़ रही थी जो ना उनके साथ आए थे और ना उनके साथ जाने वाले थे। छठे दिन का उपदेश मन के नियंत्रण पर था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मन चंचल है, इसे जो वश में कर लेता है वह दुनिया जीत लेता है, और जो इसका गुलाम बन जाता है वह खुद को नष्ट कर लेता है। तीनों भाइयों ने महसूस किया कि वे अपने मन के, अपने लालच के गुलाम बन चुके थे। पिता की मौत का दुख मनाने के बजाय उनका मन केवल जमीन के टुकड़ों और बैंक के खातों में भटक रहा था। उन्हें अपने आप से घिन आने लगी। सातवां और अंतिम दिन आ गया। मंदिर में आज अजीब सी शांति थी। हवाओं में एक सुकून था। पुजारी जी ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द छलक उठा। भगवान कृष्ण का अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश, समर्पण और प्रेम। जो इंसान सब कुछ छोड़कर प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ होते हैं। रघुवीर जी ने इस आखिरी पन्ने पर तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। पुजारी जी ने पढ़ना जारी रखा। मेरे बच्चों, यह हवेली, यह दौलत, यह कारखाने, यह सब राख है। मेरी असली संपत्ति तुम तीनों भाई हो। जब तुम बचपन में एक दूसरे के लिए रोते थे तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मैंने यह वसीयत इसलिए नहीं रोकी थी कि मैं तुम्हें तड़पाना चाहता था। मैं बस यह चाहता था कि तुम यह याद रखो कि जो हाथ एक दूसरे को मारने के लिए उठ रहे हैं वही हाथ बचपन में एक दूसरे को गिरने से बचाते थे। अगर मेरी मृत्यु के बाद तुम एक नहीं रह पाए तो यह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। डायरी का यह आखिरी पन्ना सुनते ही मंदिर का प्रांगण सिसकियों से गूंज उठा। भद्रेश से अब और रहा नहीं गया। वह दौड़कर आगे गया और अपने दोनों भाई, छोटे भाइयों कमलेश और देवेश के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों, मैं अंधा हो गया था। मैं बड़ा होकर भी सबसे छोटा बन गया। इस संपत्ति ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे कोई हवेली नहीं चाहिए, मुझे कोई तिजोरी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भाई चाहिए। भद्रेश रोते हुए जमीन पर बैठ गया। कमलेश ने भद्रेश के चरण पकड़ लिए और कहा, नहीं बड़े भैया, गलती हमारी थी। हमने आपका सम्मान करना छोड़ दिया था। आप पिताजी की जगह हैं। हम इस बंटवारे के कागज को आज ही फाड़ कर जला देंगे। देवेश भी रोते हुए अपने दोनों बड़े भाइयों से लिपट गया। हम कभी अलग नहीं होंगे। हम बाबूजी की दी हुई इस रघुवीर हवेली को कभी टूटने नहीं देंगे। तीनों बहुएं भी अपनी अपनी गलतियों पर पछतावा कर रही थी। उन्होंने भी एक दूसरे से गले मिलकर माफी मांगी। मंदिर के प्रांगण में खड़े वकील विद्यासागर जी और पुजारी जी की आंखें इस अद्भुत मिलन को देखकर नम हो गई थी। विद्यासागर जी ने बंटवारे के कागजात निकाले और बोले, तो भद्रेश बाबू, अब इस संपत्ति का क्या करना है? भद्रेश ने उन कागजों को अपने हाथों में लिया और उन्हें फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। रघुवीर हवेली एक थी, एक है और एक ही रहेगी। बाबूजी ने हमें वो खजाना दे दिया है, इसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। उस दिन के बाद रघुवीर हवेली में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई। संपत्ति का लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने उन 7 उपदेशों ने न केवल एक टूटते हुए घर को बचा लिया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक अमर मिसाल कायम कर दी। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब भी रिश्तों में दरार आने लगे तो अपने भीतर के लालच को मिटाकर श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद कर लेना। हर टूटता हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। वर्मा स्टोरीज की तरफ से मैं विवेक वर्मा आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि दौलत तो आज है, कल नहीं, लेकिन परिवार का साथ अगर छूट गया तो जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। अपने परिवार को समय दें, उनकी कद्र करें। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।